तो बाहर आने पे मैंने उनसे बोला बाबूजी इस तरह कम मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। तो उसने मेरे को पंच मार दिया, करीब 1 घंटा मेरे ब्लीडिंग हुई है। और उस भाई के साथ एक अनुशासनिक कार्रवाई जो उसने भाई पर आक्रामण की करी है और मार पिटाई करी है, हरियाणा के अंदर रोष प्रकट हो चुका है। प्रभाव से टर्मिनेट करे जब न्यू रोजाना भाईचारा कुटवाने में कितना होगा हमारे। एमपीएच स्वास्थ्य कर्मी के साथ एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी द्वारा कोविड-19 सैंपलिंग के वक्त मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें करतार सिंह एमपीएच कर्मी ने आरोप लगाया कि जब वे भटसाना की ढाणी में कोविड-19 की सैंपलिंग कर रहे थे तो ईटीएम विनोद जो उनके साथ सैंपलिंग करा रहा था किसी बात पर चिल्लाने लगा। सैंपलिंग खत्म होने पर जब वो बाहर आए तो करतार ने उन्हें ऐसा ना करने के साथ मिसबिहेव न करने की बात कही। इतना कहने पर उस साथी स्वास्थ्य कर्मी ने पंच मारा, जिससे 1 घंटे ब्लीडिंग हुए चक्कर आने की बात एमपीएच कर्मी करतार ने बताई और कहा कि इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस स्टेशन में कराने के साथ ही इसकी शिकायत सीएमओ को भी दी है। क्या कुछ मामला था अभी जो आप शिकायत करें? कल हम भटसाना की ढाणी में गए थे, वहाँ सैंपलिंग चल रही थी। सैंपलिंग में वो विनोद ईएमटी वो शाउटिंग करने लगा, चिल्लाने लगा। जब सैंपलिंग ख़त्म हो गई तो बाहर आने पे मैंने उनसे बोला बाबूजी इस तरह कम मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। मैं आपसे जूनियर तो हूँ नहीं, आप मेरे बॉस नहीं हो। इतना कहने पर उसने मेरे पंच मार दिया जो मेरे नाक पे लगा। मेरे नाक में काफ़ी इंजरी हुई है, करीब 1 घंटा मेरे ब्लीडिंग हुई है। मेरे को उसी टाइम चक्कर आ गया था। बाद में थोड़ी बहुत कासूनी हुई और वो चला गया एम्बुलेंस में बैठ कर। उसके बाद आपने कोई उच्च अधिकारी को शिकायत दी? हाँ, मैंने उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में भी दी है और अपने उधर एमएलआर कटवाई थी और एसएमओ को भी बताया है, डिप्टी सीएमओ को भी बताया फ़ोन करके। किस तरह की क्या सैंपलिंग करने गए थे आप? और कोविड-19 की सैंपलिंग। आज आप ज्ञापन देने के लिए भी आए हो, किसको ज्ञापन दिया जाएगा? और सीएमओ को ज्ञापन देना है। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद क्या किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा? धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष एमपीएचडब्ल्यू ओमवती काद्यान ने कहा कि एमपीएचडब्ल्यू कोविड-19 में फ्रंट लाइन पर रहकर अपनी जान व परिवार की परवाह किए बिना कार्य कर रहे हैं। वहीं एनएचएम कर्मी द्वारा किए गए अनुशासनिक कार्रवाई और मारपीट से प्रदेश भर के एमपीएचडब्ल्यू कर्मियों में रोष है। ओमवती काद्यान ने कहा कि डिपार्टमेंट कार्रवाई करे ताकि आगे किसी भी कर्मचारी के मान सम्मान को इस तरह की ठेस ना पहुंचाई जा सके। इसके लिए मारपीट करने वाले कर्मचारी का टर्मिनेट करने की मांग करते हुए विभागीय कार्रवाई करने की बात की और कहा कि अगर हमारी ये मांगे अधिकारियों द्वारा नहीं मानी गई तो इसके लिए वो अगली रणनीति तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। ऐसा है कि एमपीएच जो कैडर है वो कोविड-19 के अंदर फ्रंट लाइन पर बड़े अपनी सब कम त्याग करके परिवार को सब कुछ को जान जोखिम में देके काम कर रहे हैं धरातल के ऊपर। और उस भाई के साथ एक एनएचएम के तहत लगे हुए ईएमटी ने जो एक इतना मतलब अनुशासनिक कार्रवाई जो उसने भाई पर आक्रामण की करी है और मार पिटाई करी है, इससे पूरे एमपीएचसी में हरियाणा के अंदर रोष प्रकट हो चुका है। और उस भाई ने अब तक आकर के हमारी इस भाई का न तो हालचाल पूछा है, न किसी प्रकार की उसने कोई ऐसी बात कही है कि मुझसे गलती होगी।
तो ये हमारा पूरा MPH कैडर चाहता है कि भाई उस भाई के खिलाफ डिपार्टमेंटली अनुशासनिक कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। वो कल न है न इस तरह काम करने वाले भाई के मान सम्मान को ठेस पहुँचाएगा, जबकि कोविड-19 में एक MPH कैडर ऐसा है जिसने जी जान लगा करके मरीजों की सेवा की है और उनको आइसोलेट करने में किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम कार्रवाई ये चाहते हैं, एक तो वो आगे के लिए किसी भी मल्टीपर्पज़ नहीं, किसी भी कर्मचारी को कर्मचारी मान के उसके मान सम्मान को ठेस ना पहुँचावे। और दूसरी बात ये है कि हम अब मिलते हैं सिविल सर्जन से, हम उसको कहेंगे कि भाई उसको है ना तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट करे और उसके साथ कार्रवाई विभागीय करके और उच्च अधिकारियों को पहुंचाए। अगर आपकी बात सिविल सर्जन ने नहीं मानी तो आप क्या कदम उठाएंगे? हमारी बात अगर सिविल सर्जन ने नहीं मानी तो हम अपना रणनीति अगली 10 मिनट में करके मीटिंग दे के नोटिस सिविल सर्जन को और हम अवगत करा देंगे अधिकारियों के। जब न्यू रोजाना भाईचारा पिटवाने कितना होगा हमारे पास हम